गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं इसको C2 साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल को कंप्लीट स्टडी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल खत्म हो गया था। तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे C4 साइकिल या हैक स्लैक पाथवे या साइकिल स्टडी करेंगे। लेकिन C4 साइकिल को समझने से पहले या हैक स्लैक पाथवे को समझने से पहले हम लोगों को क्या चीज जानना पड़ेगा? फोटो रेस्पिरेशन को समझना पड़ेगा या C2 साइकिल को समझना पड़ेगा। तभी जाकर हम लोग बोलेंगे कि C4 जो पाथवे है या C4 साइकिल है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे फोटो रेस्पिरेशन जो टॉपिक है इसका बहुत बहुत नाम दिया गया, अलग अलग नाम दिया है, जिसको हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, फोस्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, वार्बर इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये फोटो रेस्पिरेशन का ये अलग अलग नाम है, उसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन जो टॉपिक जो फोटोसिंथेसिस में आता है, ठीक है, ये फोटो रेस्पिरेशन में आखिर हम लोग को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो हम लोग फोटो रेस्पिरेशन में स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि ये फोटो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो फोटो रेस्पिरेशन को शो करता है और वो प्लांट कब फोटो रेस्पिरेशन को करता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और फिर ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या सा एक हार्मफुल प्रोसेस है या यूजफुल प्रोसेस है, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल क्यों बोलते हैं। इसी टाइम पे हम लोग सारा का सारा जो ग्लाइकोलेट साइकिल है, फोस्फोग्लाइकोलेट साइकिल है, वारबर्ग इफेक्ट है, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल है, इसी टाइम पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग C2 साइकिल को एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि C2 साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन में हम लोग इतना कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्या बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, या फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, क्या चीज है, देखिए हम लोग बोलेंगे कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जब कभी फोटोसिंथेसिस होता है, देखिए क्या चीज है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज है, बहुत इजी है। जब कभी फोटोसिंथेसिस होता है तो याद कीजिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करता है, याद कीजिए प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में क्या चलता है, हम लोग बोलेंगे C3 साइकिल चलता है या कैल्विन साइकिल चलता है। और हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो प्लांट देखिए ध्यान से फूड बनाने के लिए क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, कैल्विन साइकिल चलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड का भी फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C6H12O6। मींस फोटोसिंथेसिस में हम लोग ये जानते हैं कि लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। डार्क रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैल्विन साइकिल चलता है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, फूड बनता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है C3 साइकिल, इसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स बोलते हैं। जितना भी प्लांट्स एनवायरनमेंट में आपको नजर आ रहा है, सारा का सारा प्लांट्स कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, ये तो समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा हो रहा है कि फूड बन रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, कैल्विन साइकिल चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। फोटो रेस्पिरेशन में याद रखना है कि अगर प्लांट, ठीक है, C3 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, C3 प्लांट से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है।
लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो C3 प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करके क्या करने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी प्लांट, देखिए जब भी कभी प्लांट ऑक्सीजन को लेने लगे, ठीक है याद रखना, जब भी प्लांट क्या लेने लगे, ऑक्सीजन को लेने लगे, और हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करे, हम लोग बोलेंगे क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगे। जब भी कभी प्लांट हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को इनटेक करने लगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन करता है, कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, उस टाइम पे C3 प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि जब भी कभी C3 प्लांट्स हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को लेने लगे और हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगे, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग बोलेंगे कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखना है, कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला, फूड बना। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, कोई भी फूड नहीं बना, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं, फोटो का मतलब यहाँ पर टर्म आया है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटो का मतलब टर्म क्या है, लाइट, लाइट का मतलब फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जैसे कि हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं ना। तो इसीलिए प्लांट भी क्या करने लगा, देखो प्लांट भी क्या करने लगा, ऑक्सीजन को ये क्या बोलते हैं इनटेक करने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज का पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। और चूंकि ये हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर प्लांट क्या कर रहा है, C3 प्लांट से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्लांट्स क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है। और इस टाइम पे कभी भी फूड नहीं बनेगा, याद रखना है, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे कभी भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मैं बताया कि फोटो का मतलब होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लाइट, ठीक है। और ये लाइट किससे रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं इनटेक करने लगा प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने लगा, ठीक, इसलिए टर्म आया रेस्पिरेशन। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज, इट इज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और हम लोग फोटो रेस्पिरेशन क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह प्लांट भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। और फोटो का मतलब हो गया लाइट, लाइट का मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करके क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है, इसीलिए टर्म देते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि विच प्लांट शो द फेनोमेनन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड व्हेन, मतलब कौन सा ऐसा प्लांट्स होता है जो हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन शो करने लगता है, मतलब ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगता है, ठीक है। कौन ऐसा प्लांट्स है, तो याद रखना है कि वो प्लांट्स कोई और नहीं हम लोग बोलेंगे, वो प्लांट्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स ही है। C3 प्लांट्स में ही हम लोग बोलेंगे क्या होने लगता है, कुछ ऐसा कंडीशन आता है जिस टाइम पे हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेके ऑक्सीजन लेने लगता है और क्या क्या बाहर निकालने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगता है, मतलब रेस्पिरेशन करने लगता है। और हम लोग बोलेंगे फूड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी C3 प्लांट्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, तो हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। और ये C3 प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे